नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग सत्ता में आते हैं और कुछ लोग सत्ता को अर्थ देते हैं। कुछ नाम इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने शोर से नहीं, सोच से देश को प्रभावित किया। ये कहानी है अरुण जेटली की। अरुण जेटली एक ऐसा नाम जो नारेबाजी से नहीं, तर्क से पहचाना गया। एक ऐसा नेता जिसकी ताकत भीड़ नहीं थी, बल्कि ज्ञान, स्पष्ट सोच और जिम्मेदारी थी। यह किताब द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली हमें सिर्फ एक राजनेता की जीवनी नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण प्रभाव कैसे छोड़ा जाता है। एक मिडिल क्लास घर से उठकर देश की नीतियों तक अपनी छाप छोड़ने वाला व्यक्ति, जो बीमारियों के बावजूद कर्तव्य से पीछे नहीं हटा, जो सत्ता में रहा लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, और जिसने ये साबित किया कि सच्चा नेतृत्व कुर्सी से नहीं, पर्पस से चलता है। ये कहानी है शब्दों की ताकत की, निर्णय की हिम्मत की और उस विरासत की जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस किताब के पन्नों के साथ एक ऐसे जीवन को समझते हैं जो हमें सिखाता है, आप कितने साल जिए ये मायने नहीं रखता, आपने समाज को क्या दिया वही आपकी असली पहचान है। आज मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहता हूं। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है सोच की, ये कहानी है हौसले की, और सबसे ज्यादा ये कहानी है साधारण शुरुआत से असाधारण प्रभाव तक के सफर की। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने कभी शोर नहीं मचाया, लेकिन जब बोला तो देश की संसद से लेकर इतिहास तक में उसकी आवाज गूंज गई। अरुण जेटली। साधारण शुरुआत जहां से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अरुण जेटली जी का जन्म कोई राजमहल में नहीं हुआ था, ना ही उनके पास विरासत में सत्ता थी, ना ही राजनीति की कोई शाही पृष्ठभूमि। एक मिडिल क्लास परिवार जहां सपने सीमित होते हैं और जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। उस दौर में जब संसाधन कम थे लेकिन उम्मीदें ज्यादा थीं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सच्चाई क्या होती है? सपने देखने से पहले 100 बार सोचना, रिस्क लेने से पहले परिवार याद आना और सेफ ऑप्शन चुन लेना। लेकिन यहीं पर अरुण जेटली बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। उन्होंने सेफ नहीं चुना, उन्होंने सार्थक चुना। पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं, सोच का निर्माण थी। अरुण जेटली जी पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वे सोचने में तेज थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, फिर कानून की पढ़ाई, लेकिन उन्होंने कानून को सिर्फ पेशा नहीं बनाया, बल्कि उसे हथियार बनाया। एक ऐसा हथियार जो हिंसा नहीं, तर्क से वार करता है। वो हर मुद्दे को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से देखते थे, और यही गुण आगे चलकर उन्हें एक असाधारण नेता बनाता है। युवा अवस्था जब विचार बनते हैं पहचान। कॉलेज के दिनों में ही अरुण जेटली जी छात्र राजनीति से जुड़े, लेकिन उनकी राजनीति नारेबाजी नहीं थी, उनकी राजनीति थी विचारों की लड़ाई। वे सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे, और जब बोलते थे तो सामने वाला चुप हो जाता था। यही वो दौर था जहां उन्होंने सीख लिया कि अगर आपकी सोच साफ है तो आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। वकालत जहां तर्क बना पहचान। अरुण जेटली एक सफल वकील बने, लेकिन सफलता उनके लिए पैसों से नहीं मापी जाती थी। उनके लिए सफलता का मतलब था सम्मान। कोर्ट में उनकी दलीलें सिर्फ केस नहीं जीतती थीं, वो मिसाल बन जाती थीं। यही कारण था कि राजनीति में आने से पहले ही उनकी पहचान बन चुकी थी। राजनीति में प्रवेश बिना शोर, बिना दिखावे के। जब अरुण जेटली सक्रिय राजनीति में आए तो वे किसी बड़े नेता के बेटे नहीं थे, वे किसी गुट के वारिस नहीं थे। उनके पास था सिर्फ ज्ञान, अनुभव और अद्भुत संवाद क्षमता। राजनीति में जहां दिखावा चलता है, वहां जेटली जी गहराई लेकर आए। संसद में आवाज जो इतिहास बन गई। दोस्तों, अगर आपने कभी अरुण जेटली जी को संसद में बोलते सुना है तो आप समझेंगे वो भाषण नहीं देते थे, वे विचार रखते थे। उनकी बातों में उत्तेजना नहीं होती थी, उनमें विश्वास होता था। वे विरोध भी करते थे तो गरिमा के साथ, और समर्थन भी करते थे तो तर्क के साथ। संकट का समय जब देश को मजबूत दिमाग चाहिए था, देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, निर्णय आसान नहीं थे, आलोचनाएं चारों तरफ थीं, लेकिन यही वो समय होता है जब साधारण लोग पीछे हट जाते हैं और असाधारण लोग आगे आते हैं।
अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री बने और उन्होंने साबित किया कि मिडिल क्लास का बेटा देश की अर्थव्यवस्था समझ सकता है। फैसले जो आसान नहीं थे लेकिन जरूरी थे। जीएसटी जैसे बड़े सुधार, आर्थिक अनुशासन, संरचनात्मक बदलाव। हर फैसला सभी को पसंद आए ये जरूरी नहीं, लेकिन हर फैसला देश के लिए सही हो ये जरूरी है। जेटली जी लोकप्रियता नहीं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखते थे। बीमारी और साहस, जब शरीर हारता है लेकिन सोच नहीं। सबसे प्रेरणादायक बात क्या? गंभीर बीमारी के बावजूद वे जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। उनका शरीर थक गया था, लेकिन उनका दिमाग आज भी उतना ही तेज था। ये हमें सिखाता है कि हालात आपको रोक सकते हैं, लेकिन आपकी सोच को नहीं। असाधारण प्रभाव जो किताबों में नहीं, सिस्टम में दिखता है। अरुण जेटली जी की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक पद नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी संस्थाओं को मजबूत करना। वे ऐसे नेता थे जो कुर्सी से बड़े थे। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सबक। अगर आप सोचते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पहचान नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, तो अरुण जेटली का जीवन आपको जवाब देता है कि अगर सोच बड़ी है तो शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता। निष्कर्ष, साधारण से असाधारण तक का सफर। दोस्तों, हर महान कहानी किसी साधारण घर से ही शुरू होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग हालात को दोष देते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। अरुण जेटली जी दूसरी श्रेणी में आते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शब्दों की ताकत, सोच की गहराई और जिम्मेदारी का अर्थ। अगर आप आज छोटे शहर से हैं, मिडिल क्लास से हैं और सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि साधारण शुरुआत कभी भी असाधारण प्रभाव बनने से नहीं रोकती। बस सोच बड़ी रखिए और इरादे मजबूत। दुनिया में ताकत के कई रूप होते हैं। कुछ लोग ताकत दिखाते हैं और कुछ लोग ताकत पैदा करते हैं। कुछ लोग शोर मचाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और कुछ लोग शांत स्वर में बोलकर इतिहास की दिशा बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक इंसान की जिसकी सबसे बड़ी शक्ति न हथियार थी, न भीड़, न नारे। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसके शब्द और उसकी सोच। अरुण जेटली। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, सोच का प्रतिबिंब होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कुछ कह पाते हैं। अरुण जेटली जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जो बोलते कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरा देश ध्यान से सुनता था। उनके शब्दों में उत्तेजना नहीं होती थी, उनमें तथ्य होते थे। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं होता था, उसमें विश्वास होता था। ज्ञान उनकी सबसे बड़ी पूंजी। अरुण जेटली जी कोई ऐसे नेता नहीं थे जो सिर्फ फाइल देखकर बोले। वे हर विषय को गहराई से पढ़ते थे, समझते थे और फिर बोलते थे। कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, हर विषय पर उनकी पकड़ असाधारण थी और यही कारण था कि उनके तर्क खोखले नहीं होते थे। तर्क की धार जहां बहस खत्म हो जाती थी। दोस्तों, तर्क एक कला है। तर्क का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं, तर्क का मतलब होता है सच को सामने रखना। अरुण जेटली जी बहस को लड़ाई नहीं बनाते थे, वे बहस को समाधान का माध्यम बनाते थे। जब वे बोलते थे तो सामने वाला भी उन्हें ध्यान से सुनता था। वकालत से राजनीति तक, सोच का सफर। उनकी वकालत ने उनकी सोच को धार दी। कोर्ट में जहां हर शब्द की कीमत होती है, वहीं उन्होंने सीखा कि बिना तैयारी के बोले गए शब्द आपको कमजोर बना देते हैं। यही आदत राजनीति में भी उनके साथ गई। संसद में आवाज जो इतिहास बन गई। दोस्तों, अगर आपने कभी अरुण जेटली जी को संसद में बोलते सुना है तो आप समझेंगे वो भाषण नहीं देते थे, वे विचार रखते थे। उनकी बातों में उत्तेजना नहीं होती थी, उनमें तथ्य होते थे। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं होता था, उसमें विश्वास होता था। स्पष्ट सोच, भ्रम से बाहर निकलने की कला। आज की राजनीति में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आधी जानकारी, अधूरा सच, भावनाओं का शोषण। लेकिन अरुण जेटली जी स्पष्ट सोच में विश्वास रखते थे। वे मुद्दों को सरल शब्दों में जनता के सामने रखते थे। रणनीतिक थिंकर, हर चाल का असर समझना। वे सिर्फ वक्ता नहीं थे, वे रणनीतिक थिंकर थे। वे जानते थे आज बोले गए शब्द कल क्या असर डालेंगे। यही कारण था कि उनके बयान सोचे समझे होते थे। कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। अरुण जेटली जी 24/7 मीडिया में नहीं रहते थे। वे हर मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करते थे, लेकिन जब करते थे तो उनकी बात हेडलाइन बन जाती थी। क्यों?
क्योंकि लोग जानते थे कि ये शब्द यूं ही नहीं बोले गए हैं। आर्थिक फैसले और शब्दों की जिम्मेदारी। जब वे वित्त मंत्री बने तो उन्हें पता था कि यहाँ हर शब्द बाजार हिला सकता है, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता से लिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस संतुलित होती थी, स्पष्ट होती थी। ज्ञान प्लस स्पष्ट सोच बराबर प्रभावशाली नेतृत्व। ये किताब हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, सिर्फ बोलना भी काफी नहीं है। असल नेतृत्व तब बनता है जब ज्ञान हो, सोच साफ हो, शब्द जिम्मेदार हो। युवा लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश, अगर आप सोचते हैं मैं अच्छा बोल नहीं पाता, मेरे पास मंच नहीं है, मेरी आवाज कौन सुनेगा, तो अरुण जेटली जी का जीवन हमें सिखाता है कि पहले सोच को मजबूत बनाओ, शब्द अपने आप ताकतवर बन जाएंगे। आज के दौर में शब्दों की जिम्मेदारी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अरुण जेटली की नहीं है, ये कहानी हम सब के लिए है। एक दिन हम सबको भी जाना है। सवाल सिर्फ ये है, हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। छोटे काम, बड़ी विरासत। विरासत बनाने के लिए प्रधानमंत्री होना जरूरी नहीं। विरासत एक शिक्षक भी छोड़ सकता है, एक डॉक्टर भी, एक ईमानदार नागरिक भी। अरुण जेटली जी का जीवन ये सिखाता है, भूमिका छोटी हो सकती है लेकिन योगदान नहीं। जीवन का सही मापदंड। समाज आपको आपके पद से नहीं मापता, समय आपको आपकी लोकप्रियता से नहीं मापता, इतिहास आपको आपके योगदान से मापता है। और इसी मापदंड पर अरुण जेटली हमेशा याद रखे जाएंगे। समापन। अपनी विरासत खुद लिखो। दोस्तों, आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझिए आपके पास अभी समय है। आप अपनी विरासत आज से लिख सकते हैं, छोटे छोटे सही फैसलों से, ईमानदार सोच से और समाज के लिए कुछ करने के इरादे से। याद रखिए, आप कितने साल जिए ये आंकड़ा है, लेकिन आपने समाज को क्या दिया वही आपकी असली पहचान है। अरुण जेटली इसी पहचान के साथ हमेशा याद किए जाएंगे। और अब सवाल हम सब से है, हम कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अरुण जेटली के उस जीवन की जो हमें सिखाती है कि सत्ता से ज्यादा जरूरी होता है सिद्धांत। एक ऐसा सफर जहां पद नहीं, प्रभाव मायने रखता है। अगर आपको ये यात्रा सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ बदल दिया हो, तो समझिए ये सफर सफल रहा। क्योंकि लिसन बुक पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम ऐसे सफर तय करते हैं जो सोच को नई दिशा दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा के सफर के लिए लिसन बुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ।